आइए बढ़ते हैं सियासत की तरफ। बात करते हैं सियासत की। वजीरगंज को ले डूबा विधायक। ये बड़ी सियासत वजीरगंज विधानसभा के साथ हुआ है, जिसमें वजीरगंज बरसों से उपेक्षित है। यदि बात करें वजीरगंज विधानसभा के वजीरगंज का, तो वजीरगंज में आज तक डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है धरातल पर। जबकि बीजेपी के 2 बार विधायक यहां रह चुके हैं और 1 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, लेकिन दोनों में से कोई वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं कर सका, जिसके वजह से वजीरगंज आज भी उपेक्षित है, वर्षों से उपेक्षित है। वजीरगंज का हालात बहुत खास्ता है, बेहाल स्थिति वजीरगंज की बनी हुई है। लेकिन सिर्फ वजीरगंज में वोट लेने के लिए राजनीति की जाती है दोनों विधायकों की तरफ से। जाहिर हो, एक विधायक जो कांग्रेस के रहे हैं, वे वजीरगंज विधानसभा से जीतकर मंत्री तक रहे, लेकिन फिर भी वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं हो सका। और डेवलपमेंट नहीं हो सका, इसी के वजह से वजीरगंज जो है वर्षों से पूरी तरह से उपेक्षित है। यहां पर धरातल पर कहीं आपको डेवलपमेंट नाम का चीज नहीं दिखेगा। वही यदि बात करें तो बीजेपी का विधायक वजीरगंज से 2 टर्म रहे। इस वक्त भी बीजेपी का ही विधायक वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन वजीरगंज विधानसभा के बीजेपी का जो विधायक हैं, वे पूरी तरह से डेवलपमेंट पर खड़े नहीं उतरे हैं। जबकि यहां की जनता उन्हें डेवलपमेंट के लिए वोट दी थी कि चलो इस बार नहीं तो अगले बार वो वजीरगंज का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन डेवलपमेंट नहीं होना ये बहुत बड़ा तमाचा है जनता जनार्दन के वोट पर, क्योंकि विधायक सिर्फ विधायकी करने में लगे हुए हैं, लेकिन वजीरगंज का डेवलपमेंट उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। ऐसे विधायक जो हैं वो कभी भी ये नहीं देखा जा रहा है कि ये डेवलपमेंट के मूड में होते हैं। विधायक हमेशा सिर्फ पॉलिटिक्स करके वोट लेकर जीतने के फिराक में रहते हैं। उससे आगे का कोई काम बीजेपी का विधायक नहीं कर पाया है। इसीलिए वजीरगंज के विधायक की अब की हवा वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में खराब हो चुका है। और जो कांग्रेस के विधायक जीते और मंत्री तक रहे, वे भी वजीरगंज के लिए कुछ नहीं किए, तो उनके लिए भी हवा वजीरगंज विधानसभा में खराब हो चुका है। यूं कहें, जो विधायक अब की चुनाव लड़ने वाले हैं बीजेपी के, उनको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है वजीरगंज का वोटर, वजीरगंज का वोटर मालिक। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ वोट लेकर वे जब जाते हैं तो फिर डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते हैं, जो वजीरगंज के भविष्य के लिए खतरनाक साबित होता है। और वजीरगंज यही वजह है कि रसातल में चला गया है। यहां डेवलपमेंट नाम का कोई चीज आपको नहीं दिखेगा। 15 वर्षों के इन लोग के विधायकी में आज तक वजीरगंज में डेवलपमेंट का बड़ा डेवलप नहीं दिखता है, ना बड़ा डेवलपमेंट दिखता है, ना पर कहीं किसी तरह का कोई लाभ दिखता है। ये तमाम स्थिति वजीरगंज में बनी हुई है। इसलिए अब की जनता मन बना ली है कि अब की जो विधायक है उसे मुंहतोड़ जवाब देना है, कि जवाब देने के लायक नहीं रह गया है वो विधायक कि तुम किस तरह से डेवलपमेंट नहीं किए हो, उसका जवाब दो। यदि जवाब हिसाब किताब इस बार मांगेगी वजीरगंज की जनता, वजीरगंज का वोटर मालिक। वजीरगंज के वोटर मालिक को ठगने का काम किया है जो आज भी मौजूद विधायक है बीजेपी का। तो इस तरह से बीजेपी का यहां पर मामला गड़बड़ा गया है, हवा खराब हो चुका है। अब की जनता उन्हें जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ना तो विधायक अब ठगने की बात करेगा, तो यदि टिकट लेकर के भी आएगा अब की बार विधायक, तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसा
मुंहतोड़ जवाब देने वाली है वजीरगंज विधानसभा की जनता। वजीरगंज सिर्फ ठगाने के लिए नहीं आया है कि सिर्फ वोट देकर तुम यहां से विधायक बन करके जाओ और वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं करो, ना वजीरगंज के विषय में कुछ सोचना है, ना कोई डेवलपमेंट की बात करनी है। ऐसे निरीह विधायक को यहां पर अब जनता देखना नहीं चाहती है। वे वजीरगंज में बदलाव करना चाहती है, युवा पीढ़ी को वे लाना चाहती है। जबकि आपको पता है कि 2 टर्म का जो ये विधायक रहे वो आज तक जब वजीरगंज के वर्षों का उपेक्षा को वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं ढाल सके, तो अब क्या उम्मीद रखा जाए कि वो फिर से डेवलप करेगा। इसीलिए इस बार विधायक को ही उखाड़ कर फेंक देगी वजीरगंज की जनता मालिक, क्योंकि विधायक के ठगाए जाने के भरोसे में इस बार वजीरगंज की जनता नहीं रहेगी। अब की जनता का मूड बिगड़ा हुआ है विधायक से। जनता वोटर मालिक जो हैं वो बमक चुके हैं विधायक पर। ये विधायक गिरी नहीं, यहां जो हो रहा है वो वजीरगंज को डुबाने की बात हो रही है। विधायक ने वजीरगंज को डुबा दिया है, वजीरगंज को ले डुबा है। इसलिए वजीरगंज आज भी तरक्की से काफी पीछे है। यूं कहें वजीरगंज को 15 वर्षों में रसातल में डाल दिया है। वजीरगंज का जो पूर्व विधायक था और जो फिलवक्त विधायक हैं, ये 15 साल के शासनकाल आपको वजीरगंज को रसातल में डालने का काम हुआ है। ये सिर्फ विधायक बनकर वजीरगंज को ही डुबाने का फिराक किए हैं, जो वहां की जनता जान चुकी है। और जनता अब वोटर जो हैं वे कह रहे हैं कि ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो वजीरगंज को ले डुबा हो। जाहिर हो कि वजीरगंज को ले डुबा विधायक, ये वाकया जो है वजीरगंज की जनता की तरफ से आई है। और यही वाकया जो है वो वजीरगंज के वोटर मालिक की तरफ से बनी हुई है कि क्यों नहीं इस बार विधायक टिकट लेकर के ही आए। लेकिन इस बार टिकट भी लेकर के आएगा तो भी उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो विधायक वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं किया हो वैसे विधायक को हराना ही निश्चित है, उसे हराना निश्चित है, सुनिश्चित है। यही यहाँ की जनता तय कर ली है। अब की परिवर्तन वजीरगंज में दिखता है और इस परिवर्तन के धार में एक नया युवा पीढ़ी को विधायक के रूप में देखना चाहता है, जो कि वजीरगंज का बेटा है, वजीरगंज का लाल है, वजीरगंज में वो जो सामाजिक कार्य करता है। वैसे ही अभी इस युवा पीढ़ी को लाने के फिराक में यहाँ की जनता लगी हुई है। और जाहिर हो कि इस बार जो माजरा वजीरगंज का है वो बहुत बड़ा माजरा है। यहाँ पर जो वोटरों को बांट दिया जाता है कि एक तरफ से फॉरवर्ड और एक तरफ से बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यहाँ नहीं चलता है। वजीरगंज विधानसभा में ओबीसी की वोट से उनकी जीत होती है, फॉरवर्डों की वोट से जीत नहीं होती है। आज भी वजीरगंज विधानसभा इलाका जो है वो ओबीसी से जीत दर्ज होता है। ये सबसे बड़ा भूमिका निभाती है और यही लोग समीक्षा करते हैं कि ये वजीरगंज विधानसभा जो है वो ओबीसी का वोट का ये बहुत बड़ा खजाना है। यहाँ पर जो फॉरवर्डों की वोट है वो बहुत कम है। यानी यूं कहें ये वजीरगंज विधानसभा जो है वो ओबीसी के वोट का बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर फॉरवर्डों का वोट बाहुल्य क्षेत्र से नहीं माना जाता है। इसीलिए जब जब भी देखें कि दोनों दलों का, चाहे बीजेपी का विधायक जीता हो या कांग्रेस का विधायक जीता हो, वो तो ओबीसी के वोट से ही जीता है। और ओबीसी के वोट से जीतने के बाद भी वो डेवलपमेंट नहीं करता है। इसीलिए आज भी वजीरगंज पूरी तरह से उपेक्षित है, यहाँ बदहाल स्थिति है। तो इन तमाम स्थितियों को अब की ओबीसी के जो वोटर्स हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अब की जो कार्य नहीं किया है वजीरगंज में, वैसे विधायक को उखाड़ फेंकना है, वैसे विधायक को वोट नहीं करना है। क्योंकि उन वोटरों का कहना है कि ओबीसी के वोट से ये विधायक बनते हैं और वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि ये वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र जो है ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है। ये
वो फॉरवर्ड बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, ये तय हो चुका है वजीरगंज में। लेकिन फिर भी अपने झूठा बयान देकर कि ये फॉरवर्ड बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसा हवा बना करके जो वोट लेते हैं वो गलत तरीके का इस बार अब की विरोध करते हुए वोट विरोध में दिया जाएगा। तब पता चल जाएगा कि कितने फॉरवर्डों की वोट है और कितने ओबीसी की वोट है। आज भी ओबीसी वजीरगंज विधानसभा में पूरी तरह से भारी पड़ा हुआ है और ओबीसी के वोट से ही उनकी जीत होती है। ये दोनों सीट बार देखा जा चुका है, दोनों बार का टर्म में देखा जा चुका है कि यहाँ ओबीसी ही भारी है और ओबीसी की वोट ही जीत दर्ज कराती है। यानी हार और जीत के लिए दोनों तरह से फिट बैठ रहा है इस बार ओबीसी का वोट। और जो ओबीसी के लोग के मन बना लिए हैं कि देखना है कि किसका वोट वजनदार है, ओबीसी का वोट तो वजनदार है, ये देखा जा चुका है। लेकिन अब की विधायक टिकट जो लेकर के आएगा उसे भी हराना है, ये ओबीसी के वोटर्स मन बना लिए हैं। ये देखना होगा और अब की बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है वजीरगंज विधानसभा में जीते हुए और हारे हुए दोनों विधायकों को, क्योंकि इस बार सबक सिखाना है कि तुम टिकट भी लेकर के आओगे तो इस बार जनता में जो नाराजगी है, भारी नाराजगी है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। यही वजह है कि जो विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं उन दोनों विधायकों में काफी छटपटी समाया हुआ है। वे चुनौती से भाग रहे हैं, वे जनता मालिक को जवाब देने से भाग रहे हैं। तो अब की ऐसा नहीं होने वाला है, जवाब देना पड़ेगा। ये जो विधायक हैं ठग कर वोट नहीं ले सकते हैं, गुमराह कर वोट नहीं ले सकते हैं। उन्हें हराने का पूरा प्लानिंग वजीरगंज विधानसभा में बन चुका है। इस बार का जो टिकट है वो टिकट उन्हें फ्लॉप साबित होगा, वो टिकट वहां से लेकर के आएगा। लेकिन यहाँ की जनता अब यहाँ के ग्राउंड लेवल से वो चुन करके अपना दम पर अपने प्रत्याशी को विधानसभा में भेजेगा। लेकिन जो टिकट लेकर के आएगा उसको इस बार हार का सामना करना पड़ेगा और वे वजीरगंज से हार कर जाएगा। जो भी पार्टी से टिकट लेकर के आएगा इस बार उसे हारना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह का मूड वजीरगंज की जनता की बनी हुई है कि अब की जो डेवलप नहीं किया है, जो डेवलपमेंट नहीं दे सकता है, तो वैसे ही विधायक को जरूर सबक सिखाना है। और नए पीढ़ी की यदि बात करें तो नए पीढ़ी में जो एक लीडर आ रहे हैं, युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया जो हैं, उनकी हवा वजीरगंज विधानसभा में बहुत तेज गति से बनी हुई है और उनकी हवा लहरा रही है। और जो वोटर मालिक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो समाज सेवी है, जो समाज को डेवलपमेंट देने वाला है, चहुमुखी विकास देने वाला है, वैसे छवि के रूप में देखा जा रहा है युवा पीढ़ी के युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया को। इसलिए कहा जा रहा है कि वे युवाओं के धड़कन हैं, वजीरगंज के वो चकाचक बनाने के लिए समर्पित हैं, ऐसी उनकी प्राथमिकता है। और आज भी वे डेवलपमेंट धीरे धीरे इस तरह से वजीरगंज का करते हैं और कई उदाहरण पेश किए हैं। ऐसे हैं युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया, तो उनकी हवा बनी है और उनकी हवा अब जो 2-3 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें साफ तौर से साफ बात हो जाएगी कि जनता मालिक क्या चाहती है। उन्हें पूरे तरह से ओबीसी का वोट भी मिलने की चांस बनी हुई है और उनका अपना फॉरवर्डों का वोट जो है वो भी है। तो इस तरह का मामला बनता हुआ दिख रहा है कि आखिर पाला कहां ये जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। यही सवालिया निशान है और इसी सवालिया निशान पर इस बार विधायक को जवाब देना होगा और नहीं विधायक जो जवाब देंगे तो वैसे विधायक को नकार दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ठग चुके हैं वजीरगंज के विधायक। अभी जो विधायक हैं तत्काल विधायक, वो 2 बार चांस मिल चुका है उन्हें, 2 बार यहाँ की जनता जवाब दे चुकी है, लेकिन तीसरा बार अब ठगाने वाली नहीं है। वे वजीरगंज के लाल जो युवा लीडर है चितरंजन कुमार चिंटू भैया, उनके पक्ष की हवा इस बार लहरा रही है वजीरगंज में। यूं कहें
कि अब वजीरगंज बदलाव चाहता है, और बदलाव जब होगा तो वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा। इसी तरह ये बदलाव की स्थिति बिहार में पूरी तरह से हावी दिख रहा है, और यही सुर्खियां बिहार में बनी हुई है, बड़े बड़े लीडरों में बनी हुई है कि सचमुच में वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ा सवाल या निशान बना हुआ है। ऐसे विधायक हैं जो कि क्यों नहीं अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट किए, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान बड़े बड़े लीडरों तक पहुंच गया है, और वे भी इस सवाल या निशान पर गहन चिंतन मनन कर रहे हैं कि जरूर वहां का जो है विधायक से लोग खफा हैं ही, खफा होने की वजह से ही उन्हें निराशा इस बार हाथ लगने वाली है। इस बार जो पार्टी का टिकट उन्हें होगा, उस टिकट के भरोसे जनता वोट नहीं करेगी। वैसे अब की प्रत्याशी को वजीरगंज की जनता चुनेगी, जो वजीरगंज को डेवलपमेंट दे सके, जो वजीरगंज के उपेक्षा को वो दूर कर सके। जो वर्षों से वजीरगंज आज तक उपेक्षित है, उसे जो डेवलप करेगा, वैसे कैंडिडेट को वोट देगी जनता। यही मन बनाई हुई है, और इसीलिए लोग गोलबंद भी हो चुके हैं। जबकि वजीरगंज का डेवलपमेंट परिवर्तन के लिए होगा, और वजीरगंज में अब की परिवर्तन होगा। बस वक्त का इंतजार कीजिए, और वक्त का इंतजार जो होगा वो बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। और यहां पर जो नतीजा होगा चुनाव के बाद, वो देखने वाला नतीजा अपने आप में होगा, और कामयाबी से भरा हुआ वो दिखेगा। जब यहां पर जो वोट के बाद का जो रिजल्ट होगा वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला होगा। तो आप ये रिपोर्ट देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो में, और अंज न्यूज मीडिया की रिपोर्ट को आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और रिपोर्ट को शेयर भी कीजिएगा। आप खबरों को देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज, और आप देख रहे हैं हथौड़ा मार शो। तो इस हथौड़ा मार शो को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।